प्रलीयकान्तपङ्कजं नमामि मातु नर्मदे नर्मदे हरि। 78वां अध्याय अखिलेश्वर तीर्थ महिमा का वर्णन। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, एक कोष से में स्थित उत्तम अखिलेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। एक समय अलिका नामक एक गंधर्वी जो चित्रसेन की दोहित्री लड़की थी, इस लड़की ने विद्यानंद नामक ऋषि के समीप जाकर उसको वर रूप स्वीकार कर लिया और उस ऋषि ने भी उसे अपनी वामांगिनी बना लिया। वह 10 वर्ष तक उसके पास रही। एक समय किसी कारण से अपने सोए हुए पति की हत्या कर डाली। फिर मायके जाकर पिता रत्नवल्लभ से यह सब घटना बताई। हे धर्मराज, वहाँ माता पिता बहुत ही मनुष्यों ने उसे दंड का एहसास कराया। तू गर्भ को नष्ट करने वाले पति की हत्यारी है, तू हमें मुंह मत दिखा। महापापिनी, तू ब्राह्मण की हत्या करने वाली है, तू सबसे त्याज्य है, तू इस घर से चली जा। श्री मार्कंडेय जी ने कहा। इस प्रकार दुखित होकर माता पिता द्वारा धमकाई जाने पर उसने किसी दूसरे तीर्थ पर जाकर शरीर त्यागने की इच्छा की। हे धर्मराज, उसने पाप के विनाशक तीर्थ के बारे में ब्राह्मणों से पूछा। ब्राह्मणों ने श्री नर्मदा समुद्र के संगम में पापनाशक तीर्थ के बारे में जानकर उससे वही कहा जाने का निश्चय किया। हे प्रथानंदन, वहां जाकर उसने आहार रहित होकर व्रत से युक्त होकर तप किया। कृच्छ, प्रतिकृच्छ, पराग, महासंताप तथा चांद्रायण, ब्रह्मकुर्ज आदि भी किए। नियमों और तप से अपने शरीर को सुखाया। हे धर्मराज, इस प्रकार उसने 150 वर्ष तक तप किया। भगवान शंकर की पूजा आदि से अंतःकरण की शुद्धि की इच्छा रखने वाली उसका बड़ा हठ समझकर एवं माता पार्वती द्वारा प्रेरित किए जाने पर भगवान शंकर ने उससे कहा। भगवान सदाशिव बोले, बेटी तुम शोक मत करो, इस समय तुम शुद्ध शरीर वाली हो और मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, तुम मनचाहा वर मांग लो। अकेला ने कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यदि मैं वर मांगने योग्य हूँ तो अनेक पापों की अग्नि से संतप्त मेरी शुद्धि कर दे। मुझे अनाथ के आप ही नाथ हो, आप ही तो जगत के गुरु हो, आप ही दीन अनाथों के उद्धारकर्ता और समस्त देहधारियों के रक्षक हो। श्री शंकर भगवान ने कहा, हे सुंदरशील वाली, तुम शुद्ध देह वाली हो, तुम शोक मत करो। इस तीर्थ में तुम मेरी स्थापना करने के कारण स्वर्ग प्राप्त करोगी। ऐसा कहकर ब्रह्मदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। तब अलिका ने भी भक्ति पूर्वक स्नान किया और भगवान शंकर की स्थापना कर ब्राह्मणों को दान देकर बहुत ही उत्तम लोक को प्रस्थान किया। हे धर्मराज, तदनंतर उस अलिका ने माता पिता तथा बंधु बांधवों से सम्मानित होकर दिव्य माला धारण किए हुए श्रेष्ठ विमान पर बैठ भगवती गौरी के लोक को प्राप्त हुई। वह आज भी वहां सखी के रूप में प्रसन्न है। हे युधिष्ठिर, उस समय यह तीर्थ अखिलेश्वर तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। हे पार्थ, उस तीर्थ में जो स्त्री व पुरुष स्नान कर श्रद्धा भक्ति से माता पार्वती भगवान से शंकर की पूजा करते हुए अपने समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। इस तीर्थ में ब्राह्मणों को भोजन कराकर और भगवान शंकर को दीपक देने से मनुष्य कभी रोगों से ग्रसित नहीं होता। हे राजन, धूप का पात्र, विमान, घंटा और कलश, ये सब वस्तुएं भगवान शंकर के निमित्त इस तीर्थ में देकर मनुष्य इंद्रलोक को प्राप्त करता है। नर्मदे 79वां अध्याय वरांगना का संगम तथा कपिला तीर्थ का महात्म, त्रिपुरी यात्रा और नर्मदा से मनु का वरदान पाना। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, व्यास तीर्थ के अतिरिक्त सब पापों का नाशक परम पुण्यमय एक दूसरा तीर्थ है। वहाँ वरांगना नदी प्रवाहित होती है जो अश्वमेध तीर्थ से प्रकट हुई थी। उस वरांगना में नर्मदा के संगम में स्नान करने से अश्वमेध के फल प्राप्त होता है। स्त्री हो या पुरुष सभी वहां स्नान करने से रोग मुक्त हो जाते हैं। त्रिपुरी के पूर्व भाग में दक्षिण दिशा की ओर सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान में दक्षिण दिशा की ओर सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान शंकर विराजमान है। अतः विद्वान पुरुष उसे शिव क्षेत्र कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय इस शिव क्षेत्र को कुरुक्षेत्र के समान बताया गया है। कुरुक्षेत्र में 85 तीर्थ और यहाँ भी उतने ही हैं। इस क्षेत्र में देवेश्वर भगवान मधुसूदन उल्प वर्त नाम से प्रसिद्ध है, जिनके सहस्त्रों मस्तक है। भगवान श्री हरि महादेव जी और श्री नर्मदा नदी
ये इस क्षेत्र के परम आराध्य देवता हैं। राजन इंद्र आदि भी नर्मदा नदी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। वहाँ स्नान करके मनुष्य संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उक्त स्थान में देवादि देव महादेव का पूजन में मनुष्य गणपति पद को प्राप्त करता है। उस तीर्थ में प्रकट हुए शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की ब्रह्मा इंद्र आदि देवता द्वारा उपासना की जाती है। श्री विष्णु के इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए कीट पतंग आदि भी हरिधाम को चले जाते हैं। मनुष्य अपने वश में हो या परवश में जो संगम तीर्थ में प्राण त्यागता है और 10,000 वर्षों तक विद्याधर लोक में लोकपाल होता है। युधिष्ठिर जो यहाँ तिल और जल से पितरों का तर्पण और पिंडदान करता है, उसमें पितर परम गति को प्राप्त होते हैं। एकादशी को निराहार रहकर गंध और पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करें, रात में जागरण करें, दीप जलाकर फिर द्वादशी को पंचगव्य लेकर हविष्यान्न से पारायण करें। पारायण के पूर्व ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। जो मनुष्य पवित्र एवं एकाग्रचित होकर उस क्षेत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है, उसका कभी पुनः जन्म नहीं होता। वह अपने अनेक जन्मों के पापों को उसी प्रकार तत्काल भस्म कर देता है जैसे आग रुई के ढेर और सूखे काष्ठ को जला देती है। पूर्व काल में महादेव जी ने संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह कर तथा समस्त देवताओं का हित करने के लिए पवित्र जल का भंवर में अवतार लिया। उस स्थान पर भगवान शिव के 28 स्वयंभू लिंग हैं। उनके नाम इस प्रकार है: स्थानेश्वर महादेव, शूलपाणी, सप्तेश्वर, कल्पेश्वर, हिरण्य, कावेद, प्रजापत्य, सिद्धनाथ, शशांकनायक, अनुकेश, स्कंद, अश्विन, तेजस, ब्रह्मेश्वर, अग्निगर्भ, श्रीकंठ, उमापति, नीलकंठ, खटवांग, महाकाल, घटेश्वर, त्रिलोचन, त्र्यंबक, देवदेव, महेश्वर, अनंग और कामदेव तथा और भी बहुत से सिद्धलिंग वहाँ है। हे महाभागा युधिष्ठिर, तदनंतर नर्मदा के तट पर परम उत्तम कपिला तीर्थ है, जो सब पापों को हरने वाला है। कोई भी प्राणी जितेंद्रिय होकर उस तीर्थ में स्नान करके पश्चात देवताओं और पितरों का तर्पण करता है तो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भोजन कराने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। उसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर त्रिपुरी नामक विख्यात एक उत्तम तीर्थ है, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। भारत वहाँ 1.25 लाख तीर्थों का निवास है। उस तीर्थ में 108 स्वयंभू शिवलिंग है विद्यमान है। यह वही स्थान है जहाँ त्रिशूलधारी देवादिदेव महादेव ने त्रिपुर राक्षस को मार गिराया था। यहाँ महादेव जी के नाम कीर्तन तथा पूजन करने से ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। गंध पुष्प धूप दीप तथा वैभव विस्तार से पूजन करने पर जो पुण्य होता है, उसकी गणना सहस्त्रों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। भगवान शिव के उद्देश्य से जो दान किया जाता है, उसका पुण्य असंख्य हो जाता है। राजन, वे मनुष्य धन्य हैं जो त्रिपुरी में स्नान करके महादेव जी का दर्शन करते हैं। जो मानव त्रिपुरी में निवास करते हैं, वे साक्षात कैलाश के निवासी हैं। जो इच्छा या अनिच्छा से भी त्रिपुरी में प्राण त्याग करता है, महादेव जी के परम धाम में जाकर वहाँ के दिव्य वैभव का उपभोग करता है। वहाँ देवेश्वर त्रिपुरारी शिव 33 कोटि प्रसिद्ध देवताओं के साथ निवास करते हैं। इसलिए त्रिपुरी क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहा जाता है। उसकी लंबाई चौड़ाई 2 कोस की है। इस क्षेत्र में जिसकी मृत्यु होती है, वे शिव गति को प्राप्त होते हैं। यही सब सिद्धियों को देने वाला गोकर्ण महादेव, वटेश्वर, सिद्धलिंग, सुरेश्वर, ईश्वर, कामेश्वर, अश्विनी कुमारेश्वर, अंगनेश्वर, वामदेव, कपोतेश्वर, सर्वेश्वर, सोमनाथ, ऋण मोचन, कपाल मोचन, पापनाशन, इंद्रेश्वर, ब्रह्मेश्वर, शिव नारायण, भव विश्वेदेव, सिद्धनाथ, अमरेश्वर, चांद्रलिंग, सिद्धेश्वर, विद्येश्वर, यज्ञेश्वर, तुलना रहित वासवेश्वर, ईशान, अग्निगर्भ, कुबेर, गायत्रीलिंग, सावित्रलिंग तथा रोहिणी तीर्थ है। विष्णु, मरीचि, मैत्रेय, विभांडपुत्र, ऋष्यशृंग,
तपस्वी सौनक तथा उग्र तपस्वी दुर्वासा आदि 50,000 सिद्ध त्रिपुरी में निवास करते हैं। इस पुरी की स्तुति सहस्त्रों वर्षों में भी नहीं कही जा सकती। जिसमें कपिल मुनि का अवतार हुआ था, वह काल संज्ञक स्वयंभू मनवंतर प्राप्त होने पर सूर्य वंश में अयोध्यापुरी में महायशस्वी मनु नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु की आराधना करके अयोध्या का राज्य प्राप्त किया था। जैसे कुबेर की अलकापुरी विख्यात है तथा जिस प्रकार इंद्र की अमरावतीपुरी वही बड़ी मनोहर है, अयोध्या भी वैसे ही शोभाएं संपन्न थी। वहां रहकर महाराज मनु द्वीप 9 खंड पर्वत वन और काननों सहित समस्त पृथ्वी का पालन करते थे। एक दिन पूर्णिमा को एक प्रहर रात्रि व्यतीत होने के पश्चात राजा के कानों में आकाश में विचरने वाले विमानों की क्षुद्र घंटिका का शब्द सुनाई दिया। उनमें संगीत और वाद्य की भी ध्वनि हो रही थी, जिसे सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ कि वे सोचने लगे, मेरे भवन के ऊपर खड़े विमान किसके हैं? यह किसका साहसपूर्ण कार्य है? इस प्रकार सोच विचार में पड़े हुए राजा की यह रात्रि व्यतीत हो गई। सूर्योदय होने पर नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान पूरा करके राजर्षि मनु ने वशिष्ठ मुनि से पूछा, महामुने, यह मेरे महल के ऊपर किसके विमान हैं तथा ये किस कर्म के फल से हैं? यह किस दान और नियम के पालन से प्राप्त होते हैं? क्षत्रिय वंश में उत्पन्न होकर जो पृथ्वी का सत्य निष्ठा से शासन करता है, वह यज्ञों का अनुष्ठान करके माता पिता के कुल का स्वर्ग लोक में पहुंचाता है। वास्तव में उसी राजा का जन्म लेना सार्थक है, जिसके शासन में भूमंडल पर पाप कर्म न हो, केवल माता पिता को क्लेश देने के लिए ही जिनके पुत्र जन्म ग्रहण करते हों, ऐसे शासक की क्या आवश्यकता है? राजा मनु के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी बोले, महाभाग, पुराण और वेदों में जो कर्म किया जाता है उसी की साधु पुरुष प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि उनके द्वारा धर्म की हानि होती है। नर्मदा के तट पर त्रिपुरी नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जहाँ जिन लोगों ने यज्ञ दान और होम आदि सत्कर्म किए हैं, उन्हीं के विमान महलों के ऊपर खड़े हैं। महाराज, एकमात्र नर्मदा देवी ही ऐसी हैं जिन्होंने समस्त पापियों को, दुराचारियों को स्वर्गलोक पहुंचाया है। संसार समुद्र में डूबे हुए पाप से दूषित चित्त वाले जीवों को भी स्वर्गलोक में पहुंचाने के लिए यह नर्मदा नदी दिव्य विमान स्वरूपा है। महाभागा, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी को छोड़कर दूसरा कोई एक मुख वाला पुरुष नर्मदा नदी के पुण्यों का वर्णन नहीं कर सकता। नर्मदा तट पर किए हुए तप, दान और सत्कर्मों के पुण्य की भी कोई गणना नहीं कर सकता। जम्बू द्वीप में जो तीर्थ और समुद्र हैं, उनमें से कोई नर्मदा नदी की समता नहीं कर सकते। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। यही बात धर्म के लिए भी है, अर्थात धर्म भी अक्षय हो जाता है। यह जीवन चंचल एवं क्षणभंगुर है, इसलिए मनुष्य कभी पाप न करे। राजा मनु ने नर्मदा के सुयश का वर्णन सुनकर अपने मंत्रियों, सदस्यों तथा सेवकों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग राजकीय सामग्री लेकर शीघ्र ही नर्मदा की यात्रा करो, विलंब नहीं होना चाहिए। तदनंतर राजा विद्वान ब्राह्मणों के साथ देवदानों वंदित त्रिपुरीपुरी को गए। वहां रानियों का समस्त परिवार के साथ नर्मदा जी के जल का दर्शन करके वे जन्म भर के पापों से मुक्त हो गए। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात राजा ने चंदन और पुष्प आदि से महादेव जी की पूजा की और नर्मदा के तट पर 10 योजन का विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण कराया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले यज्ञ कर्म में कुशल चारों विद्याओं के ज्ञाता तथा देवज्ञ महर्षि एवं ब्राह्मण उस यज्ञ के लिए निमंत्रित किए गए। जैसे पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं स्वरूप है, वैसे ही श्रेष्ठ त्रिपुरी तीर्थ है में राजा ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में संपूर्ण देवताओं का आह्वान किया गया, जिसमें इंद्र भी पधारे थे। मनु ने अर्घ्य, पाद्य, मधुपर्क और विस्तर आदि देकर सबको संतुष्ट किया। वेदोक्त विधि से यज्ञानुष्ठान पूर्ण हुआ। ब्राह्मणों का अकुत संकट संतुष्ट किया। वेदोक्त विधि से ज्ञानुष्ठान पूर्ण हुआ। ब्राह्मणों को अकुट दक्षिणा देकर प्रसन्न किया गया। देवता, पितर और मनुष्य सभी तृप्त होकर परम गति को प्राप्त हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव राजा को वरदान देकर अपने अपने लोक को
प्रस्थित हो गए। इस तीर्थ में किया हुआ तप और दान अक्षय होता है। इस प्रकार महातेजस्वी महाराज मनु का यज्ञ जब पूर्ण हो गया, तब उन्होंने नतमस्तक हो नर्मदा से कहा, देवी, केवल सहस्त्रों चांद्रायण और सैकड़ों सोमयाग का जो फल है वह आपके जल का पान करने मात्र से ही होने वाले पुण्य की समता नहीं कर सकता। संपूर्ण जगत को तथा समस्त चराचर जीवों को व्याप्त कर रखा है। जैसे आग रुई के ढेर से को जला देती है, उसी प्रकार आपका जल स्नान, अवगाहन, पान, स्मरण और कीर्तन करने से मनुष्य के अनेक जन्मों की पाप राशि भस्म कर देता है। देवी, तुम पितरों के हित की कामना से स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आई हो। चारों प्रकार के जीवों को स्वर्ग लोक में पहुंचाओ। नर्मदे लोक में जो भी नदियां और तीर्थ हैं, उन सब की जननी तुम ही हो। तुम पितरों का उद्धार करने वाली पराशक्ति हो। जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव सब जीवों पर समान रूप से पड़ता है, जैसे बादल अन्न के पौधों और घास तृणों पर समान रूप से जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार तुम संपूर्ण विश्व की समान रूप से स्नेह रखने वाली गौरवमयी माता हो। शुभे, ब्रह्मा और बृहस्पति जी सहस्त्रों वर्षों तक लगे रहने पर भी तुम्हारे गुणों का पूर्णतया वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। अपने परम भक्त मनु के द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर परम सौभाग्यशालिनी नर्मदा देवी बोली, महाभाग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। तब महादेव नर्मदा को नमस्कार करके राजा ने कहा, देवी, आप संपूर्ण जगत को पवित्र करें और अयोध्या प्रदेश में अनेक नदियां प्रकट हो जाएं। देवलोक में गंगा आदि अनेक सरिताएं प्रवाहित हैं, ऐसा सुना जाता है। वे सब इस भूलोक में भी उतर आवे, वैसा उपाय करें। नर्मदा बोली, नृपश्रेष्ठ, त्रेता के प्रथम चरण में तुम्हारे कुल में भागीरथ नाम से विख्यात एक राजा होंगे। वे भूलोक में गंगा जी को लावेंगे। त्रेता के द्वितीय भाग में इस भारतवर्ष के भीतर कालिंदी, सरस्वती, सरयू तथा महाभागा, गंडकी आदि नदियां भी प्रकट हो जाएंगी। तुम्हारे वंश में उत्पन्न भागीरथ के ही नाम से सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी भागीरथी कहलाएंगी। भागीरथी के ही समान उनका दूसरा नाम जाह्नवी भी होगा। उक्त सभी नदियां इस द्वीप में प्रसिद्धि को प्राप्त होंगी। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। बहुत सुंदर वर्णन त्रिपुरी। नर्मदे नर्मदे।